आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए शुक्र और बृहस्पति की युति का जो योग बन रहा है वो क्या करेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बहुत तेजी से परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं और वह बृहस्पति के साथ एक विचित्र प्रकार की युति बना रहे हैं। आपकी कुंडली का जो एक सबसे अच्छा भाव माना जाता है वो नवम भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव माना जाता है। शास्त्र कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और इस सत्य मान लीजिए, कर्म प्रधान विश्व रचना तो है, लेकिन कर्म के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा जो भाग्य बनता है वही आपके जीवन में वारे न्यारे कराता है। यदि सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं तो कहाँ से कहाँ जाते हैं छोटे से कर्म से, और दुर्भाग्य कहीं हमारे पीछे लग गया है तो हम कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, फिसल कर कितनी मेहनत के बाद नीचे ही आ जाते हैं। ये भाग्य का खेल है। इसीलिए शास्त्र में जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र, गलत नहीं है। और आपके भाग्य में दो परम शुभ ग्रहों की युति करीब करीब 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक रहने वाली है, और यह समय बड़ा विशेष है आपके लिए। भाग्य के द्वारा बहुत सारे कार्य करने के योज बनते दिखाई देंगे। उदय हो गए हैं बृहस्पति महाराज, और उनके साथ उन ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए शुक्र आ गए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि दोनों परस्पर विरोधी बुद्धि के व्यक्ति हैं। दोनों परस्पर बुद्धि जो है दोनों की विरोध, एक इधर चलती है। और आपने स्टेज पे देखा है कभी, स्टेज पे बहुत सारे विद्वान बैठे हों तो एक विद्वान दूसरे विद्वान से मतमतांतर करता ही है। दोनों उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने मार्ग से। शुक्र कहता है कि मैं इधर से लेके चलूंगा, बृहस्पति कहते हैं कि मैं इधर से लेके चलूंगा। तो ये समस्या आपके साथ हो सकती है कि भाग्य कहीं दुविधा में ना फंस जाए, और दुविधा में दोनों गई माया मिली ना राम। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये जो समय आपके लिए दुविधा युक्त ना हो, इसको दुविधा को निवारण करने के लिए शांत भाव से परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। तरक्कीदायक समय है, तरक्कीदायक बिल्कुल समय है। और इस वक्त तो ग्रह आपके लिए यदि गोचर के दृष्टिकोण से, कम से कम गोचर के, देखिए हम हमारे यहाँ कुंडली में दो भाव होते हैं, एक गोचर का ग्रह और एक प्रत्यक्ष कुंडली का प्रभाव, जिनमें विंशोत्तरी दशाएं इत्यादि बहुत सारी ग्रहों की इंटरनल पावर देखी जाती है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से यदि देखें तो शुक्र महाराज अब बृहस्पति के साथ युक्त होकर लग्नेश भाग्य में जाकर बैठ गए हैं, भाग्य जगाने के लिए तैयार है। और ये ग्रह को योगायोग आपके लिए दिखाता है कि पुरुषार्थ से बहुत सारे अच्छे योग आपकी राशि में बनकर तैयार होंगे। बहुत सारे सुगम मार्ग आपके लिए खुलने को रास्ते बने बैठे हैं, तैयार होकर बैठे हैं। ऐसे में भौतिक सुख प्राप्त करने का योग भाग्य से बनता दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख इत्यादि बहुत सारे यदि किन्हीं कुंडली में योग हो, बहुत सारी ललायित चीज़ें इच्छा प्राप्त करने की हो, सुख की प्राप्त करने की इच्छा हो, ऐसे में घर में सुख समृद्धि की जो व्यवस्थाएं हैं वो आगे जाने के योग बन सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आवश्यकता है कि इस वक्त ग्रहों को थोड़ी और ताकत दी जाए। बृहस्पति धर्म के प्रतीक है। बृहस्पति शुक्र जो है दोनों के दोनों धर्म के प्रतीक ही माने जाते हैं। कई लोग शुक्र को अधर्म का प्रतीक मानते हैं, अधर्म का नहीं। अधर्म का मार्ग तो वो होता है जो असत्य का मार्ग हो, और शुक्राचार्य ने कभी असत्य का मार्ग लेने की बात ही नहीं करी।